मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, अभी बहुत अच्छी नात शरीफ आप हमारे बुजुर्ग शायर हजरत हाफिज़ कारी जान मोहम्मद साहब क़िबला से समाअत फरमा रहे थे, और उनसे पहले भी कई लोगों की नातें आपने सुनी, तकरीर सुनी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे जलसे के नाज़िम साहब, जिन्होंने हमको और हाफिज़ जान मोहम्मद साहब को शेर कहा, बुढ़वा आदमी कहें शेर, शेर देखने में भी लगे शेर तब तो है। ये इनकी मोहब्बत है। बहुत बड़े दारुल उलूम के भी उस्ताद हैं। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे वरना आप लोग कहोगे कि ये लोग आपस में सल्ला किए रात हैं, तो मुक्का कहेंगे तो मुक्का होता है। ये अजीज़ गिरामी हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद इरफान साहब ने फ़ोन किया। काफ़ी दूर दराज से चलकर आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हुए। ये महफिल है हाफिज़ साहब के वालिदा मरहूमा और उनके वालिद मरहूम की दुआए मग़फ़िरत की। खुश नसीब हैं वो औलाद जो अपने वालिदैन के लिए और तमाम ईमान वालों के लिए दुआएं करते रहते हैं, करवाते हैं। हमारे आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जो हुजूर की बीवी हैं, कहते हैं हुजूर के साथ में ऊँटनी पर बैठी जा रही थी कि कुछ दूर जाने के बाद एक छोटी सी झाड़ मिली। झाड़ जैसे बगल में है, पेड़ ओड़ लगे हैं, सियार दौड़त है, मौका देखा, ऐसे ही एक झाड़ थी। हजरत आयशा फरमाती है कि जब उस झाड़ के करीब हुजूर पहुंचे तो रोने लगे, और रोते रोते ऊँटनी से उतरे और जंगल में चले गए उस झाड़ में। हजरत आयशा फरमाती है, मैं परेशान थी कि कुछ बोले भी नहीं, आखिर रोए क्यों, और रो करके उतरे और जंगल में झाड़ में चले गए। मैं उलझन में थी, इतने में हुजूर थोड़ी देर बाद आए तो मुस्कुराते हुए आए। तो मैंने वजह पूछी कि हुजूर रोते हुए गए और मुस्कुराते हुए आए। हुजूर फरमाते हैं, आयशा, इस झाड़ में मेरी माँ हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदफून है। इस झाड़ में हमारी माँ आमना की कब्र है। माँ की याद आई तो मुझे रोना पड़ गया, और रो करके माँ की कब्र पे गया, दुआ की तो अल्लाह ताला ने मेरी माँ को दोबारा जिंदगी अता फरमाई, और मेरी माँ कब्र अनवर से निकल कर मेरा लाया हुआ इस्लाम उन्होंने कबूल किया, मुझ पर ईमान ले आई। इसलिए मुझे खुशी हुई कि मेरी माँ को भी अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई। पता चला कि माँ की कब्र पे जाना, दुआ करना, बाप की कब्र पे जाना, दुआ करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। आज बहुत से लोग
बगदाद जाते हैं, अजमेर जाते हैं, जाना चाहिए, बुजुर्गों के मदार पे जाना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप की कब्रों पे भी चले जाया करो। अपने माँ बाप की कब्रों पे दुआ करने नहीं जाओगे तो कोई दूसरा नहीं जाएगा। गरीब नवाज के यहाँ तो तुम जैसे लाखों जाते रहते हैं। माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दे दिया करो। हदीस में है, मंजारा कब्र अबुवैहि फी कुल्ली यौमी जुमा, जिसने हर जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत की, फग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़र, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे। माँ बाप के लिए दुआ करोगे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। जरा माइक वाले भैया आवाज में सीटी है यार, कम करो। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को उनके और तमाम ईमान वालों के मग़फ़िरत का जरिया बना दे। मैंने एक आयत पढ़ी है, तो उसी के ताल्लुक से कुछ कहना है कि आज हम लोगों को कहाँ बैठना चाहिए और हम लोग बैठते कहाँ। आज सुबह होती है तो आदमी प्रधान के दरवाजे पर जाता है, काहे दलाली करे, इधर की उधर उधर की इधर, झूठ बोलने, गीबत करने, फलाना ऐसा ढमको ऐसा मिलता उसको कहा है। आखिर में है एक तो बीड़ी पा जाती है। एक बीड़ी के लिए प्रधान के दरवाजे पर सुबह घंटा भर अपना टाइम बर्बाद कर, कोटेदार के यहाँ चले जाइए, वो यहाँ बाहर कहते नहीं ताकि कोई अल्लाह मिल जाए। ऐ लोगों, ऐसे दरवाजों पे न बैठो जहाँ तुम्हारी इज्जत खत्म हो। ऐसे बैठने वालों को लोग दलाल कहते हैं। दलाल बोलो, कहते कि नहीं कहते? देहात में है दल चट्टा कहा था। बैठो तो कहाँ बैठो। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, उनके पास बैठा करो जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। जो अपने रब को याद करते हैं सुबह शाम उनके पास बैठो। अभी कुंडा की फातिहा हुई होगी, आप हुई कि नहीं हुई? खैर नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग क्या, असल लोग करते हैं। किसके नाम करते हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह। तो उनकी शख्सियत कैसी है? तो हम सबके इमाम कौन है? अच्छा, स्टेज वाले ने बताइए, आप लोग बताओ, आप लोग किस इमाम के मानने वाले हैं? बताओ। आप लोग हनफी हो, हनफी, इमाम आदम अबू हनीफा के मानने वाले। हम सब मानने वाले हैं। उन्हीं के बताए हुए मुताबिक नमाज रोजा हम लोग करते हैं, आप भी करते हैं। 4 इमाम हैं, इमाम शाफई, इमाम आदम, अबू हनीफा, एक है इमाम मालिक, एक है इमाम अहमद बिन हम्बल। तो हम लोग हनफी हैं। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने एक दिन पूछा कि हजरत आपकी उम्र कितनी है? ए बेटा ए बोलो ना। हजरत इमाम आदम से पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी है? तो कहा 2 साल, और रहे 60-65 साल का। जैसे हमसे कोई पूछा आपकी उम्र कितनी, हम कहे 2 साल, तो कोई मानी? बोलो। इमाम आदम ने कहा 2 साल। तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि हजरत आप तो 60-65 साल के लगते हैं, आप 2 साल बता रहे हैं। तो कहते हो तो मैं 60-65 साल का, लेकिन हकीकत में अपनी जिंदगी 2 ही साल मानता हूँ। कहा क्यों? कहा 2 साल मुझे अपनी जिंदगी में हजरत इमाम जाफर सादिक की सोहबत में नसीब हुई। हजरत इमाम जाफर सादिक की सोहबत में 2 साल रहा, तो मैं वही अपनी असली जिंदगी समझता हूँ, बाकी सब बेकार।
पता चला अल्लाह वालों की सोहबत में जो दिन गुजर जाए वही असली जिंदगी है। अल्लाह तौफीक दे तो अपने मस्जिद के इमाम के पास बैठो, सुबह कुछ तुम्हें हासिल होगा। मुअज्जिन के पास बैठो, अजान देने वाले का दर्जा कितना बुलंद है। हदीस शरीफ में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हजरत मुआविया कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी, फकुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। अजान पढ़ने वाले के लिए जहन्नम से निजात का परवाना। लेकिन आज लोग अजान देने से कतराते हैं, सोचते हो तो इमाम के ठेका हो। इसीलिए बहुत से लोग, जरा इको कम कर दो भैया, बहुत से लोग जवानी में नमाज न पढ़ी है। जवानी में यह कहूँ कटहल चो रही है, कहूँ मुर्गी चो रही है, और जब बुढ़ाए गए हैं, कांखे लगे हैं, तब मस्जिद गए। और 2 महीना में यह अपने आप का वली समझे लगा, और वो ऐसे नमाजी इमाम पर मुसीबत बन जाते हैं। नींद तो आवत नहीं, ऐसे बुढ़वन के यहाँ पछलाहरे पहुंच गई है मस्जिद में, मुलबी ओ मुलबी, तुम्हारा आंखें न खुली, बहुत चर्बी आएगी, तुम्हारे यहाँ बिस्तरा गोले वाला है। बताओ, उस बुढ़े को ये नहीं समझ में आता कि अल्लाह ताला ने सुबह सवेरे मस्जिद में हमारी हाजिरी दे दी है, तो उसको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तेरे घर में सबसे पहले आने का मौका तूने अता फरमाया। फौरन वजू बना के अजान पुकार दे तो अजान का सवाब भी पा जाएगा, और इमाम की गीबत से भी बच जाएगा, और इमाम उसकी अजान की आवाज सुनकर बेदार भी हो जाएगा। लेकिन नहीं समझते। एक हदीस पाक में मनज़्ज़ना सबा सिनीना मुतसिबा, जिसने 7 साल बगैर पैसे के अजान पढ़ी, 7 साल अल्लाह को राजी करने के लिए जिसने मस्जिद में अजान पढ़ी, तो कयामत के दिन अल्लाह उसको इख्तियार देगा, ये मेरे बंदे तू मेरी रजा के लिए मस्जिद में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज जितने लोग सुनेंगे, सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल करके सबके बख्शिश कर देंगे। एक अजान देने वाला मुसलमान क़यामत के दिन अकेले जन्नत में नहीं जाएगा, इतने लोगों को लेके जाएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज सुनेंगे। ये दर्जा है, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करो, बैठो इनके पास। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम थे, बताया नहीं जा सकता। आज इस मुख्तसर सी महफिल में जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरमान को सुन। हुजूर फरमाते फक्कुल असीरा, ऐ लोगों कैदियों को आजाद कराओ। किसको आजाद कराओ? कैदी को रिहा कराओ। कोई जेल में चला गया हो तो कोशिश करो कि जल्दी से उसे जेल से निकाल लो, लेकिन आज हम लोग निकालते नहीं हैं, बल्कि किसी को नाजायज फंसा के जेल पटवा देते हैं, तो हमें मौत पे ताव देते हैं, देखो फलनवा को जेल कराते हैं। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्गों का क्या तरीका था। इमाम आदम ने जिंदगी भर अमल किया नबी के फरमान पर। इमाम आदम अबू हनीफा कुफा के रहने वाले थे, उनके बगल में एक पड़ोसी था यहूदी, और यहूदी हमेशा मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। तो उनका एक यहूदी पड़ोसी था, इमाम आदम को अक्सर तकलीफ दिया करता था, लेकिन वो सब्र करते रहते। क्यों? वो जानते थे कि मेरे नबी की जिंदगी कैसी थी।
हमारे नबी की जिंदगी थी। हुजूर फरमाते हैं हदीस पाक में, ला नजज़ी सय्यता बिसय्यती, अल्लाह के रसूल कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे। वलाकिन याफू व यस्फहू, लेकिन अल्लाह के रसूल माफ कर दिया करते थे, दरगुजर कर दिया करते थे। तो इमाम आदम भी बदला नहीं लिया यहूदी से। कुछ दिनों के बाद एक हफ्ता ऐसा गुजरा कि इमाम आदम रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात उस यहूदी से नहीं हुई। ए लड़के, ए लड़का बैठना, देखो लगे तो कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ यार। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बदला नहीं लिए। एक हफ्ता हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद नहीं देखा तो लोगों से पूछा है मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा वो जेल में चला गया, बहुत नालायक था, दरोगा ने जेल में डाल दिया। तो इमाम आदम ने सुना तो खुश नहीं हुए। हम लोग होते तो खुश होते कि हमको सताता था, जेल चला गया, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आदम जब सुने तो घर नहीं गए अपने। रवायतों में आता है कि वहीं से कूफा के गवर्नर के पास गए और गवर्नर से फरमाया कि मेरा पड़ोसी यहूदी था, उसको तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं आया हूँ उसकी रिहाई के लिए, मेरे पड़ोसी को रिहा किया जाए। इमाम आदम थे, गवर्नर ने उनकी कद्र की और फौरन यहूदी के रिहाई का परवाना जारी कर दिया, लिख के दे दिया इमाम आदम को। इमाम आदम जेल ले गए, दरोगा को दिया तो दरोगा ने यहूदी को निकाला, कहा जाओ तुम्हारे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम आदम लेके आए हैं, जाओ। तो वो यहूदी देखा तो रोने लगा, हाय अफसोस, हम एक हफ्ता से जेल में, मेरा कोई दोस्त मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई अहबाब नहीं आया, आए तो मुसलमानों की इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने सताया, आज वो मेरी रिहाई के लिए। खुदा की कसम मेरा दिल गवाही दे रहा है कि इस्लाम सबसे सच्चा मज़हब है और इस्लाम के मानने वाले भी सबसे अच्छे होते हैं। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी इमाम आदम का इखलाक देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। लोगों, कैदियों को रिहा कराओ, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भूखा हो तो खाना खिलाओ, बीमार हो तो इयादत करो, परेशान हो तो उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है। रहम करो। हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगों जमीन वालों पर तुम रहम किया करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुम जमीन वालों पे रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। तो अगर रहमत इलाही चाहते हो तो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया। लेकिन अफसोस है आज पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। लोगों, वो काम करो जिससे अल्लाह के रसूल राजी हैं। हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, तीन ऐसे लोग होते हैं जो दरबार इलाही के मेहमान हुआ करते हैं। तीन आदमी हैं जो दरबार इलाही के मेहमान, अल्लाह के मेहमान। आज हम लोग आए हाफिज इरफान के मेहमान बनकर, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जो अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह के मेहमान कौन कौन है? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अल गाज़ियो, जिहाद करने वाला, अल्लाह का मेहमान। अब आप सोचिए हो कहाँ जिहाद है, कहाँ तलवार लेके भागते। तो जिहाद इसी को नहीं कहते कि तलवार लो मारो मर जाओ। जिहाद आज भी है, सुबह वो शाम है, आप करो तो जिहाद करो। हमारी माँ बहनें जिहाद करें। हदीस पाक में जिहाद की तारीफ सुनो, हुजूर फरमाते हैं इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक के वक्त मुकम्मल वजू बनाना।
जब सख्त ठंडक हो, पानी छूने का दिल न चाहे, उस वक्त मुकम्मल वजू करो। कुछ लोग तो पानी लेने तक ऐसे 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 करें, वो धोआ बहुत है कि चटरा बहुत है, उससे वजू थोड़ी होता है। मुकम्मल वजू बनाओ कि पानी बह जाए। दूसरे नंबर पर फरमाते वजू बनाने के बाद वकसरतुल खताइ इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदम चलना। व इंतजारुस सलात बादस सलाह, और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। ये तीन काम ऐसे हैं कि सरकार फरमाते हैं बफ़ज़ालिकुमुर रिबात, यही तो तुम लोगों का जिहाद है। मुसलमानों का जिहाद यही है कि मुकम्मल वजू बनाए, मस्जिद की तरफ जाए और एक नमाज पढ़ के आए, दूसरे नमाज का इंतजार करे, तो नबी फरमाते हैं वो मुजाहिद है। लोगों कोशिश करो, लेकिन आज अफसोस है कि वजू छोड़ दो आदमी पाके नहीं रहता है। कुरान करीम में है कि अल्लाह मोहब्बत किससे करता है? कुरान में है वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले इंसानों से मोहब्बत करता है। जो पाक होता है आदमी को उससे मोहब्बत होती है। देखो कहीं जाओ और कोई गोद में अपना बच्चा लेके आवे, साफ सुथरा हो बच्चा, तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसका चेहरा पकड़ते हैं, कभी उसको गोदी में ले लेते हैं। बोलो होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो कोई बच्चा लेके आओ कि बुल्लू बुल्लू निकल भाई करे हर घर, तो का कोई उठाई गोदी में? क्यों? इंसान की फितरत में है पाकी। आज मियाँ बीवी पाक नहीं रहते। बहुत से मेहरवे जी मदरसा में के मौलाना साहब ने कुछ बनाए थे, पूछो कहा कहीं हमरे यहाँ गुडवा कब्बा के तो हमरे लग निगाह नहीं उठे। अब बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी। पाकी मोहब्बत का जरिया है। शौहर भी पाक रहे, बीवी भी पाक रहे, साफ रहे, तो इंशाअल्लाह मोहब्बत कभी टूटेगी नहीं। सफाई तो आधा ईमान है, पाको साफ रहो। लेकिन हमारी माँ बहने पाक साफ घर रही है तो ना रही। कब हुई है? जब कोई बिहार जाए कोई तब बनी है समझ, मेलम जाए कोई तब। कहाँ रहना चाहिए पाको साफ? मेला में जाइए, शादी में जाइए, बन सवर के जाइए, हुआ कोनो से मुस्किया बतियाने को मर्तबा देख ली, महुए से लतियावे शुरू कर कि किससे मुस्कियात रहा है जा हुए जा। अरे शादी ब्याह में बन संवर के न जाओ, अपने घर में बन संवर के रहो। अल्लाह ताला 18वां पारा सूरह नूर में फरमाता है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाओ संवार जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने। कुरान कहता है बीवी बनाओ संवार करके अपने शौहर के सामने। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने बनाओ संवार करके रहे। औ आबाइ बुउलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने बनाओ संवार करके रहे। कुरान कहता है ये लड़के तुम लोग क्या बात करते हो? शौहर के सामने औरत बन संवर के रहे ताकि शौहर का दिल खुश हो के अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बीवी अता फरमाई है। बाप के सामने बनाओ संवार के रहे ताकि बाप खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत औलाद अता फरमाई। ससुर के सामने बनाओ संवार करके रहे ताकि ससुर खुश हो कि हमारे घर में ऐसी बहू आई है कि जिसकी वजह से मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। कुरान पर हमारी माँ बहनें अमल कर लें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि औरतों को सूरह नूर की तालीम जरूर हासिल करना चाहिए। तर्जमे के साथ, माना के साथ सूरह नूर औरत पढ़ ले तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह की नेक बंदी हो जाएगी। लेकिन आज अफसोस
सबसे अच्छी औरत वो है कि जिसको शौहर बाहर से आए और एक निगाह देख ले तो उसकी थकान खत्म हो जाए। लेकिन आज देखा जाता है कि सवेर हुए और आदमी के यहाँ बना बचा कुचा जो नहीं खवाए दे, वो चला जी बेचारा दिन भर गन्ना काटी खेत बचे, बाद में खाना ताजा बनाइए तो कहिए तो के मोहल्ले में घूम घूम पंचायत करिए, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हो जानिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम हो गए, खूब पता ना खुला घर में बैठ गए। अब वो आदमी जब शाम को लौटेगा तो अब्बा अम्मा को नहीं देखे, जबकि माँ बाप को देखना। हदीस पाक में मन नज़रा वजहल वालिदैनी नज़रत रहमा, कि जिसने माँ बाप के चेहरे पर एक रहमत की निगाह डाल दी, माँ बाप को देखा रहम की मोहब्बत, रहम दिल से, फकुतिब लहू हज्जतन मबरूरा, फकतबल्लाहु लहू हज्जतन मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसे एक नजर रहमत के बदले में बंदे के लिए हज मकबूल लिख देता है। कि उसने एक नजर माँ बाप के चेहरे को देखा तो गोया कि उसने हज कर लिया, और हज ही नहीं हज मकबूल। अच्छा बताओ, आज हाजी हज कह के आवत है तो कह सकते है कि हमारा हज कबूल होगा? बोलो भाई, आप लोग हाँ नहीं नहीं कर दो, हाँ नहीं करो ताकि याद रहे, और तरीका है समझने समझाने। हज करते हो, नमाज पढ़ते हो, कोई गारंटी नहीं खुदा ने कबूल कर लिया। लेकिन खुशनसीब इंसान जो रहमत की निगाह माँ बाप पर डाल दे, तो पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसे हज नहीं बल्कि हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया। आज लोग हज तो करते हैं, और लेकिन आज के हाजी हैं जो दावा करते हैं कि हमारा हज कबूल है। जहाँ हज कह के आई है, वो अक्सर जब इलेक्शन लड़ाई हुई तब हज करेंगे, वह हज कह के आया को लगा दिन हाजी फलाने, वैसे तो कोई वोट दी ना। अब हज कह के आया तो अब लगाए दिन हाजी, ताकि जाने की बगुला भगत होगी के बाद कुछ नहीं जाने, लगाए दिन हाजी फलाने। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि दो मुसाफिर कहीं आपस में मिले, तो दोनों मिले, सलाम वलाम हुआ, हाल चाल हुआ के बाद एक तो पूछा तो दूसरे से आपका नाम क्या है? तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो पूछे आपके नाम कहाँ है? तो कहीं नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी हड़बड़ाने कहीं मेरे नमाजी अब्दुल करीम का है? तुम एक मर्तबा हज की हो जिंदगी में तो हाजी अब्दुल रहीम कहा था, हम रोज 5 दफा नमाज पढ़े थे तो हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सके। खामोश हो गए। तब उसने समझाया कि मैंने आपसे नाम पूछा था तो आप अब्दुल रहीम बता देते, हाजी अब्दुल रहीम क्यों बताया? इसका मतलब तुमने हज इसलिए नहीं किया कि खुदा राजी हो जाए, बल्कि हज इसलिए किया कि ताकि लोगों में तुम ढिढोरा पीटो। अल्लाह के दरबार के 3 लोग मेहमान होते हैं। नंबर 1 पर जिहाद करने वाला, दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल हाजो, और हज करने वाला हाजी भी दरबार इलाही का मेहमान है। हज बहुत बड़ी बात है, कहने वाली बात नहीं है इधर उधर फैला के हम हाजी हैं। एक हाजी लिखा है कि कयामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों की शफाअत करवा के साथ में जन्नत में जाएगा। हाजी का बड़ा दर्जा है। लेकिन कौन हाजी? जो हज करके आए, नमाज न छोड़े, किसी का माल हड़प न करे, किसी की बिटिया बहन पर गलत निगाह न उठाए, तो वो हाजी जन्नत में जाएगा और 400 लोगों की शफाअत करा के लेके जाएगा। लेकिन आज हाजी अल्लाह रहम करे। दिल्ली की जामे मस्जिद का दरवाजा था, नमाज दोहर का टाइम था, एक अंधा बेचारा भीख मांगन पहुंच गया, तो कटोरा रख दी दरवाजे पर, नमाजी निकले लगे तो अंधवा मांगे ला के अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोग निकले तो ठंडी चवन्नी डाले, तो जब डाले तो खंड खंड कटोरा बोले, तो जब बोले खंड से तो अंधवा का अल्लाह भला करे।
अल्लाह भला करे। लोग डालत चले जाए। एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरों में रहे उसका बटोरे लगे, हरे लगे। अंधवा जान के मालूम को उठाए लिए जाते, कहा वह अंधवा झट से गट्टा पकड़ लिया। कैसे हाजी भैया, ये हाजी भैया छोड़ दो, हम बहुत गरीब हैं नाजी भैया, न ले जाओ, हम बहुत परेशान हैं नाजी भैया। इत्तेफाक से वो हाजिर हुआ तो सोच लगा ये अंदरवा कस के जान गया कि हम हाजी हैं ना। तो पूछी ना अंदरा तू कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंदरवा कहते हैं हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया, छोड़ दे। अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया, छोड़ दे। आज तो हज के इन्हें तो के दूसरे की जमीन हड़पी, खुरे खुर दूसरे के खेत कटी। ऐ लोगों, हाजी दरबार इलाही का मेहमान हो, वाह खुश नसीब है। और तीसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वल मुअतमिरो, और उम्रह करने वाला भी दरबार इलाही का मेहमान होता है। तो ऐ लोगों, मेहमान बनो दरबार इलाही के। इनके उनके मेहमान बनने से कोई भला होने वाला नहीं है। किसी के मेहमान बनोगे 2 दिन खइयो 3 दिन खइयो, उसके बाद रुकी हो तो कौन निगाह से देखे जाइयो, आपको जानते हो। कुछ लोग हैं जो मेहमानी नहीं है तो 10-10 दिन तक के हटक नामे न ले, परे नहीं है। ये नहीं तरीका है। मेहमान का बड़ा दर्जा। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो मुसलमान हो, फलियकरिम दैफहु, तो चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। वला यूज़ा रहा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने बताई है 2 है। एक तो मेहमान की इज्जत करे और दूसरा अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। पड़ोसी कोई भी हो, हिंदू मुसलमान हो, तकलीफ न पहुंचाओ। पड़ोसी का बड़ा हक है। मेहमान की इज्जत करो, लेकिन मेहमान को चाहिए कि 3 दिन से ज्यादा न रुके। ला यहिल्लु लिद्दैफि अन यक़ूम अला सलासति अय्याम, कि मेहमान के लिए 3 दिन से ज्यादा रुकना बेहतर नहीं है। बताते हैं कोठेदार रहा तो एक मेहमान आवे तो कोठेदार के हैं, मुफ्त के मामला रहते, बढ़िया बढ़िया खाना। तो आवे तो 10-10 दिन बेचारे एक मेहमान रहे पड़ा रहे, बढ़िया बढ़िया खाए, पलंग पर पड़ा रहे। घर का जाए 2-3 दिन के बाद फिर झोला लेके आ जाए, फिर पड़ा रहा। तो मियाँ बीवी खिदमत करत करत हो गया आजिज। तो दोनों एक दिन बतिया लगे कि हाय अल्लाह, ये तो बिल्कुल हमारे घर निगाह में जमाए लिए। जब देखो तो आए दिन झोला लिए ठाड़ रहा, कैसे किया जाए। तो दोनों सलाह के हम कि नबके जैसे आवे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो खुद ब खुद देखी तो चला जाए। प्लान बना ली और आदत के मुताबिक बैग लेके आवा। जैसे घर में घुसा तो औरतिया के बर्तन उठाए, बतनी खड़बड़ा, मर्दवा कुछ बोला, औरतिया कुछ बोली, बदूनुम तू में होला, बतू में होत मारपीट चालू हो गया। जब मारपीट चालू हो गई, औरतिया चिल्लाए रोवे लगा। तो वो मेहमान सोचिस का बतिया हम ना आए हुए नहीं मारपीट हो, हमरे वजह से हुआ है। तो उठाई बेग और चल दी। जैसे चला घर से बाहर निकला, वैसे औरतिया जो रोत रहा दौड़ी और झट से दरवाजा बंद की। उसके बाद अपने आदमी से कहा था अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप अपने प्रोग्राम में कामयाब हो गए, फुर्सत मिल गई। तो मर्दवा कहते देखो हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दिया। तो औरतिया कहा था हम रोई बहुत है लेकिन आंसू को नहीं गिरे। तो बाहर वो मेहमान खड़ा रहा तो कहे गए हमहू नहीं है, दरवाजा खोलो। गए हमहू नहीं। अब बताओ जब ऐसे ऐसे मेहमान आ जाएंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करे। मेहमान की तादीम करो, सवाब पाओगे, लेकिन मेहमान की भी एक हद होनी चाहिए। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, हुजूर फरमाते फकुल असीरा, कैदी को रिहा कराओ।
दूसरे नंबर पर उन्होंने फरमाया वतुइमुल जाइआ, और भूखे को खाना खिलाओ। कोई भूखा हो, अल्लाह की रजा के लिए भूखे को खाना खिला दो। ये भी मेरे नबी का फरमान है, इससे भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी होते हैं। देखो भाई, जिसका रिक्शा वो हटा लेना। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबे किराम इस पर शिद्दत से अमल करते थे, भूखों को खाना खिलाना। देखो, फरमाने रसूल पर वही अमल करेगा जिसे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो। मोहब्बत रसूल बहुत बड़ी दौलत है। कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। अब आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। मोहब्बत रसूल बहुत बड़ी दौलत है। आज हम लोगों में मोहब्बत क्या है? सहाबा की जिंदगी देखो। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत खुबैब को एक जंग में दुश्मनों ने पकड़ लिया, और पकड़कर हजरत खुबैब को लेकर के गए। कहा, खुबैब इस्लाम छोड़ दो। कहा, ना, इस्लाम कहाँ छोड़ सकते हैं? लोगों ने कहा, खुबैब अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें फांसी देंगे। खुबैब कहते हैं, फांसी तो ले सकता हूँ, जान दे सकता, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। तो हजरत खुबैब को फांसी पे लटकाया गया। जब खुबैब फांसी पे लटक गए तो दुश्मनों ने कहा, खुबैब अब आखिरी वक्त है, कोई आरज़ू कोई तमन्ना है? तो हजरत खुबैब ने कहा था, हाँ, एक तमन्ना में। कहा, क्या? कहा, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे। इजाजत मिल गई। हजरत खुबैब ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फिर फांसी के फंदे पे चले गए। तो लोगों ने कहा, खुबैब जिंदगी की आखिरी नमाज थी, लंबी पढ़ी होते, इतनी जल्दी किया? कहा, दिल चाहता था कि खूब लंबी पढ़ूं, लेकिन इसलिए जल्दी किया कि तुम लोग ये ना सोचो कि मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी किया करते हैं। मुसलमान मौत से नहीं डरता, वो तो मौत को अपने गले से लगाया करता है, क्योंकि मोमिन की मौत भी नेमत है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुजूर के मस्जिद के मुअज्जिन थे, आशिक़े रसूल थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब जागने का वक्त आया, आखिरी वक्त आया, तो उनकी बीवी रोने लगी। हजरत बिलाल फरमाते, मेरी बीवी रोती क्यों? कि आपकी जुदाई का वक्त है, आपका आखिरी वक्त है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो हजरत बिलाल ने फरमाया था, मेरी बीवी रो नहीं, जिस चीज की तमन्ना में पूरी जिंदगी गुजर गई वो चीज मुझे मिली नहीं है, अब वो चीज मुझे मिलने वाली है। कहा, वो कौन सी चीज थी?
हजरत बिलाल कहते पूरी जिंदगी ये हसरत रही कि खुदा का दीदार हो जाए, अपने खुदा को देख लूं, लेकिन मैं सब नहीं हुआ। अब मौत आ रही है, मौत के बाद खुदा का दीदार होगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि मोमिन और अल्लाह के बीच में एक पुल है, उस पुल को मोमिन पार करेगा तो खुदा का दीदार पाएगा। और वो पुल है क्या? मेरे पैगंबर ने फरमाया अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है। तो मौत आने वाली है, मौत के बाद खुदा का दीदार नसीब होगा। तो मोमिन की मौत भी नेमत। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुसलमान मौत से नहीं डरते। जब दुश्मनों ने देख लिया तो कहा खुबैब इस्लाम नहीं छोड़ेगा कहना। तो हजरत खुबैब के हाथों में, उनके पंजों में, उनके उंगलियों में कील दुश्मनों ने ठोका। जब कील उनके पंजों में गाड़ा तो खुबैब ने मदीने की तरफ मुंह किया और कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर कर। जब हजरत खुबैब ने मदीने की तरफ मुंह करके या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना कहा तो दुश्मनों ने खुबैब के चेहरे को पकड़कर मदीने से मोड़ दिया। तो खुबैब ने रोकर कहा था ऐ दुश्मनों, खुबैब का चेहरा तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा और हजरत खुबैब ने जान दे दी, शहादत ले ली, लेकिन आखिरी वक्त तक न नबी की मोहब्बत छोड़ी न नमाज का दामन छोड़ा। लोगों 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नमाजें पढ़ लो, अपने नबी से मोहब्बत कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो अंग्रेज हिंदू मुसलमान को तंग कर रहे थे, तब मौलाना ही लोग आगे बढ़े थे, कहा था इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया जाए। मौलाना लोग आगे बढ़े, उन्होंने फतवा दिया तो 16,000 आलिमों को अंग्रेजों ने शहीद कर दिया। 16,000 आलिम शहीद हुए थे। उस वक्त 2 लोग बहुत अपने यहाँ के आगे थे, एक तो हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी, उनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया, वही खत्म हो गए बेचारे। और दूसरे मौलाना मुरादाबाद के थे जिनका नाम था किफायतुल्लाह। मौलाना किफायतुल्लाह को अंग्रेजों ने फांसी दिया था। उनको भी जब फांसी के फंदे पे चढ़ाए थे तो अंग्रेजों ने कहा था किफायतुल्लाह आखिरी वक्त है, कोई आरज़ू है? तो कहा था हाँ, कुछ शेर कहने का दिल चाहता है, कुछ शेर कहने। ये नहीं कहा था बीवी को बुला दो देख लो, ये नहीं कहा बच्चों को बुला दो देख लो। मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी ने कहा था कुछ शेर कहना चाहता है। तो किफायतुल्लाह ने कहा था अंग्रेजों, तुम समझते हो कि हमें फांसी दे दोगे, तुम हमेशा यहाँ रहोगे? सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, न कोई फूल रहेगा ना ये चमन रहेगा, न तुम रहोगे ना हम रहेंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। मरना बरहक अवतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। आज हम लोग कपड़ा पहन लिए थे इतनी बढ़िया, तो वही देखा जाता, चला जाते वह कुर्ता चाहे गिर जाओ जाएगा।
बहुत से पैंट बूसत पहन ली तो वो देखा तो वही पन्नास के हमारे पैंट बूसत पड़ गया। और बहुत सी मेहरुएं हैं उन्हों पहनत है गरारा। जब गरारा पहनिए तो उसका पकड़ के ऐसे चले लागत है इंसान ने कौन तूफान आंधी आओ तक उड़ाने। तो क्या है इस पे नाच कर ये लिबास घमंड का लिबास है। ए माँ बहनों गरारा में फजूल खर्ची भी है और घमंड भी है। और दोनों चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। न फजूल खर्ची पसंद है। एक गरारा में 2 जोड़े कपड़े 3 जोड़े कपड़े औरत के हो सकते हैं। तो घमंड भी खुदा को पसंद नहीं है। इसीलिए हदीस पाक में अली काला काला रसूलुल्लाह हजरत अली शेर खुदा से रवायत है फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मम्माता जो मरा वह हुआ बरी मिनल किबरी दरहाले की वो घमंड से बच गया वल गुलूली और अमानत में खयानत करने से बच गया वद्दैनी और किसी का कर्जा लेके दुनिया से नहीं गया कर्जा चुका के गया। तो दूर फरमाते हैं फदखलल जन्ना तो मरने वाला इंसान जन्नत में दाखिल होगा घमंड से जो बच गया। आज हमरे लोगों के घमंड नहीं तकरीर के लागे तो वही घमंड नाक बढ़िया पढ़े लागे तो ऊपर घमंड कोई खूबसूरत है तो वही घमंड कोई तेरी मौलाना बनेगा मुफ्ती होगा तो वही पर घमंड। लेकिन ये लोगों हजरत अली की जिंदगी से सबक सीखो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के एक लड़के थे मोहम्मद बिन हनीफा। एक दिन मोहम्मद बिन हनीफा ने हजरत अली से कहा कि अब्बा हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? तो कहा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। कहा फिर उनके बाद? कहा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु। कहा उनके बाद तो आपका मर्तबा सबसे बड़ा है। तो हजरत अली फरमाते नहीं मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। हजरत अली क्या कहते हैं मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। जबकि हजरत अली का मर्तबा कितना बुलंद है। मदीने में जो मस्जिद नबवी थी अल्लाह के नबी के ज़माने में मस्जिद नबवी के चारों तरफ जितने मकान बने थे सबने एक एक खिड़की मस्जिद नबवी की तरफ खोली थी। क्यों कि जब हुजूर मस्जिद में आएंगे तो हम अपने घर में रहकर भी हुजूर की जियारत करते रहेंगे। तो हुजूर की जियारत के लिए अड़ोस पड़ोस के घर वालों ने खिड़कियां लगाई थी। एक मर्तबा हुजूर ने बंद फरमा दिया कहा खिड़कियां बंद हो जाए सब। तो सबकी खिड़की बंद हो गई लेकिन हजरत अली की खिड़की खुली रही। तो हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपका सगा चचा हूँ। मैं आपका सगा चचा हूँ। मेरी खिड़की बंद हो गई सबकी खिड़की बंद हो गई और अली तो आपके चचा के लड़के हैं अली की खिड़की नहीं बंद हुई। तो हुजूर फरमाते चचा अली की बात ना करो अलीयुम मिन्नी वाना मिनल अली। मैं अली से हूँ और अली हमसे है। ये मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। लेकिन जब मोहम्मद बिन हनीफा कहते हैं कि हजरत उमर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा आपका होगा तो उन्होंने जवाब दिया नहीं मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान। ये इनके सारी थी हजरत सैयदना अली शेर खुदा। और आज थोड़ा सा पड़ गए तो उसी पे घमंड न करो। किसी चीज पे घमंड न करो न लिबास पे घमंड करो न हुस्न पे घमंड करो। हुस्न ये भी एक वक्ती चीज है। हमरे वहाँ एक डक्कान खां साहब रहे तो उनके शादी है मेहरुआ बहुत खूबसूरत और 25 बीघा जमीनों पाएंगे माला माल होंगे और मेहरुआ बहुत खूबसूरत और हेवत महीना रहे जाड़क महीना पहले अर्गनी टांगत रहे इसे तार बांध के कोरो टांग देते रहे तो वहीं पर रजे बिछौना टांगत रहे तार से बांधा रहा उनके मेहरुआ के रजे टांगे बस तार निकला रहा है बाय के गप से ला अब ये काकी बाहर आएंगे तो लाया रहा है खूबसूरत हो गए कहानी। अब बताओ क्या करें
नाश किसी पे नहीं करना चाहिए। जिस हाल में अल्लाह रखे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, पाको साफ रहो, नमाजें पढ़ लो। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हम या अली का नारा भी लगाते हैं। क्या अली सुनेंगे? नमाज छोड़ने वाला ना आशिक रसूल हो सकता, ना मसलक आला हजरत का मानने वाला हो सकता। हम मसलक आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगा नमाज छोड़े तो हम हैं झूठे, मसलक आला हजरत के हैं गद्दार। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। एक बुजुर्ग थे हातिम असम रहमतुल्लाह, हजरत हातिम असम की एक दिन नमाज छूट गई तो रोने लगे। ऐसा रोए कि मोहल्ला के लोग सब जमा हो गए, गांव वाले जमा हो गए। सबने समझा कि शायद कोई मैयत हो गई। मैयत समझकर लोग जमा हो गए। अब वो रो रहे हैं, घर में कोई मैयत भी नहीं है। लोगों ने पूछा हुजूर आप इस तरह रो रहे हैं? सब लोग जमा हो गए, समझा कि आपके घर में कोई मैयत हो गई। तो हजरत हातिम कहते हैं कि मैयत होती तो मैं न रोता इतना, लेकिन आज मेरी नमाज छूट गई है इसलिए मैं रो रहा हूं। ये हमारे बुजुर्गाने दीन थे कि नमाज छूटने पर रोते थे। और आज हम हैं ऐसे। हजरत अली की एक नमाज असर छुट्टी थी, हुजूर उनके रान पर सर रख के सो गए थे। अब असर की नमाज नहीं पड़ी थी, सूरज डूब गया था तो हजरत अली रोए थे। हुजूर ने पूछा रो रहे हो? कहा असर की नमाज चली गई। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया। हजरत अली ने नमाज असर अदा किया। अब गौर करो, एक बात अच्छा ही बताओ कि हुजूर उनके रान पे सर रख के सो रहे थे, सूरज डूब गया, नमाज चली गई, हुजूर जागे नहीं। जबकि हुजूर किस तरह सोते हैं? हुजूर फरमाते मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता है। हम और आप कैसे सोए थे? हमारा आपके का मामला है, जब सो जाते तो आंखों सोते, दिलों सोते। ये हमारे घर में चोरी हो जाते बड़ा खर खर आदमी किया करते। क्यों? दिल आंख दोनों सोते। तो नबी की सिर्फ आंख सोती थी, दिल जग रहा था। तो हजरत अली की नमाज नहीं पढ़ी थी, नमाज नहीं हुई थी और सूरज डूब रहा था तो हुजूर को जग जाना चाहिए। देवबंदी कहते देखो अगर इनमें गए हो तो जग जाएगी। हम कहते हैं हुजूर जान रहे थे फिर भी नहीं जगे। क्यों? हुजूर को मौजिजा दिखाना था। हुजूर को मौजिजा दिखाना था कि नबी वो है जो डूबे हुए सूरज को भी पलटा सकता है। अगर उठ जाते हजरत अली नमाज पढ़ लेते तो डूबे हुए सूरज को पलटाने की कोई जरूरत ही नहीं आती। तो ये मौजिजा दुनिया वाले कैसे देखते? हुजूर ने इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज वापस आया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। नमाज़े असर छुटी तो हजरत अली रोए। हम या अली नारा लगाते हैं और हमारी नमाजें छुटती जा रही। तो याद रखो या अली का नारा लगाने वाले तो दुनिया में बहुत दज्जाल भी पैदा हुए हैं। जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं, ये एक मौली साहब रहा है तो पढ़ावे नहीं जाए, घर में पड़े रहे तो जो राह खर्च होगा लेकर भूखन मरेला। तो मौलवी कहें कि अरे तू लेटे रहा थे, पढ़ावे नहीं जाते, लेकर भूखन मरा था, चले जाकर हम पढ़ाओ ना। तो मौलवी कहते चुप। तो मौलवी चुप है बेचारी। लेकिन पेट कहाँ चला जाए, दूसरे दिन फिर मौलवी कहते चले जा रे अल्लाह के वास्ते को चले जा पढ़ाओ ना। लड़का भूखन मरा था तो गैरत नहीं आओ थे, चले जा। तो मौलवी कहा था कि हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करे। तो मौलवी कहते हाँ अब तेरे अंदर असर हो तो लड़का भूखन मरती, चले जा अल्लाह के वास्ते चले जा को हम पढ़ाओ ना। तो मौलवी के शर्म लाग तो मौलवी घर छोड़ दिए, चले गए मौलवी एक शहर में।
और एक बहुत बढ़िया मस्जिद देखी तो के मुहारे में बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद रहा शिया लोग, शिया लोग जब नमाज पढ़ आए तो देखे रोवत, तो कहन काहे रोवत हो? कहना बहुत गरीब आदमी भूखन मरी थे, हमका रख ली तो मस्जिद की सफाई करी, हमका सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ ना चाहिए। तो शिवे कहीं यार इतना सस्ता आदमी कहाँ मिली का, रख ली। खाना पावे लागे मौलवी, मस्जिद के सफाई करे लागे, हफ्ता 2 हफ्ता रहे, उसके बाद एक दिन मौलवी फिर दरवाजे बैठ रो। अब फिर शिया लोग आए, कहने अब कहे रो तो कहीं हम जाहिल, हम पढ़ नहीं पाओ। तो अपने नसीब पर रहे थे कि पढ़े हुए तो हमरो इज्जत हो। तो कहीं रोवत का है, ना पढ़े हो तो जाओ कायदा ले आओ इमाम साहब के पढ़ लो। तो मौलवी गए कायदा लेके आए इमाम साहब थे, इमाम साहब पढ़ावे लागे, जब अली बेटे से कहवावे लागे मौलवी कहा चले गए। जब जाल पर नंबर आवा तो मौलवी इमाम साहब कहवावे जाल, और मौलवी कहे जाल, कहे जाल, मौलवी कहे जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले, पढ़ा लिखा को पढ़ाई, मौलवी जाल कहवे नहीं कहीं। तो दिन सबक बंद हो गया। दूसरे दिन फिर जब शुरू हो तो फिर हो अटक गवा मामला। अब वो कहे जाल, वो कहे जाल, फिर बंद हो गया। फिर तीसरे दिन चालू, फिर वो पर जाएगा अटक जाए मामला। हमरे लोगों में ठोरों की नजराना ले मारे पढ़ावत चले जाओ, जाते कुरान खत्म करो, कोई सूरत से दक्षिणा मिले। वो इमाम साहब हुए रोके मामला। अब यहाँ तक कि हफ्ता गुजर गया और जाल के आगे सबके नहीं रहे। धीरे धीरे शहर में बात फैले लगे। तो शहर वाले कहे लगे हाँ तू कतना घामड़ है, बताओ हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया, जाल नहीं कह पाओ यार, कतना ही कुंद जहन है। पूरे शहर में मौलवी बदनाम है कि बहुत घामड़ है, बहुत बदअकल है, जाल नहीं कह पाओ थे। और जब पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गया तो एक दिन जैसे फजर में इमाम साहब सलाम फेरी, वैसे मौलवी खड़े हुए, लेकिन आज कोई जाएगा नहीं, सब लोग रुकिए, आज मैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान करूँगा। शिवे सुनी तो कहीं हाँ ये जिंदगी में आज तक जाल नहीं कह पे से तकरीर किसके सुने हो। तो जो कबू तकरीर नहीं सुनता रहा उन्हों बैठ गए, कहीं देखिए आज कहत का है, सब रुक गए। वो पहले से मौलवी मौलाना राहबे खड़े हुए, वैसी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की दर्दनाक शहादत बयान की कि सब शिया भों भों रोए लगे। उनकी शहादत दर्दनाक है भी, 1400 साल हो गए, आज भी किताब पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। शिया भों भों रोए लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोए के चुपाने, तब शिवे कहा थे आए हो तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाए। और यार आज अचानक इतने बड़े मौलाना किसके हो गए यार, तुम अच्छी अच्छी तकरीर सुना दी हो। तो मौलवी कहा था तुमको कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो मैंने कहा या अली या अली या अली, 1000 मरतबा मैंने या अली या अली या अली कहा। तो शिवों ने कहा फिर, कहा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। शिवे कहीं हजरत अली आएगी, कहीं हाँ, कहीं नारे हम लोग जिंदगी भर या अली कहीं नहीं आए, और तू आज रात में आज रात में आएगी। तो मौलवी कहते हमारे नसीब की बात है। तो कहीं तब का हुआ, तो कहीं हजरत अली आए, फरमाया क्या चाहता है, हमें पढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला, मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे हलक के नीचे पहुंचा, मेरा सीना इल्म से रोशन हो गया। अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे। तो शिवे कहीं हाँ हमारे लोगन जिंदगी गुजर गई आली आली कहत कहा, अवली नहीं आए, और तू आ जाए कहे आ जाए आएगे तेरे मुँह में थूक क्यों दी, नहीं हमारी नसीब की बात। तो शियों ने कहा भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, एहसान मानेंगे। अली आज तक आए नहीं तो उनका थूक हम लोगों को कहाँ मिलेगा। आपका एहसान होगा, आपके मुंह में अली ने थूका है तो हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो मौलवी कहते हैं हाँ अति मेहनत से उनके थूक पावे तो कैसे थूक दे नहीं तब। तो मौलवी कहते एक मुँह में थूका 100 रुपया ले। शियों ने कहा यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिलेगा ना यार। भाई एक शिवा 100 के नोट दीस, हम मुँह खोलिस तो के मुँह में मौलवी थूके, बस दोसर का शिवा वो 100 के नोट दीस वो के मुँह में थूके, बस शियों की लाइन लग गई। सब 100 रुपये डाले चले जाए, मौलवी से थुकावत चले जाए।
मौलवी थुक्कर पूरे बाजार के सीएन के मुंह में थुकती। उसके बाद जब मर्द खत्म है तो मेहर हुई चलती है। उन्हों तो बहुत शौकीन होता, उन्हों आया है मुबावे लागे, उन्हों मौलवी उन्हों के मुंह में मौलवी थूकेला। 100 रुपया मिलता है, ऊपर क्या करेगा? अल्लाह जाने उनके थूक कहाँ से आता निकले। भाई ऐसे का औखथू ऐसे करे, थुक्कर पूरे बाजार के शियों की औरतों के मुंह में थुक्का। और जब सब थुका के चले गए, रुपयों का ढेर लग गया मौलवी के पास। जब सब चले गए तब मौलवी रात में सोचे, क्या हम कहा है कि हमारे मुंह में अली थुक्के ने तो हम अच्छे बड़े मौलाना बन गए। ये सब हमसे थुकाए गए हैं, सवेरे कुछ जान पाइए ना तो ला भागे, नहीं तो सवेरे तो पोल खुलेंगे। बराते मियाँ मौलवी रुपया गठरा बांधी न भागत गाँव पहुँचे। दरवाजा पहुँचे, दरवाजा खटखटाए तो मौलवी कहा थे को आए रे? मौलवी कहते मौलवी हो रे, दरवाजा खोल। जब मौलवी दरवाजा खोले तो मौलवी उठा के गठरा पटके तो मौलवी कहा था मैं काल आया है रे, कहीं रुपया हो का? जब खोली मौलवी तो रुपया तो मौलवी के दिमाग फेल हो गया। कहीं हाँ कहाँ चुराए लाए रे तो रुपया रे? तो कहीं नहीं चोरी के रो, कहीं सही बताओ किसके घर से उठाए लाए रे? मौलवी कहीं थूक के कमाई हुए रे। मौलवी पूछे सही बताओ कहाँ लाए रे? तो कहे तू न मनी है रे, ले चल हमका काबा में ठड़िया दे रे, हुआ हम कसम खाए ले थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में ठाड़ होके कसम खाए मौलवी तैयार हुआ तब मौलवी के अकीदा बन गया। तो कहीं हाँ तो वही दिन से मौलवी के पैर दबावे कहा हमरे मौलवी के जब थूक में इतना कमाल है क्योंकि थूक में कत्ता असर। वही दिन से मौलवी की रिविदा हुई। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी लिखते हैं जब मौलवी बिगड़ता है तो शैतान का बाप बनकर तैयार होता है। कहने का मकसद ये है कि ये आली कहने वाले दज्जाल दुनिया में बहुत पड़े हैं। या अली कहने का हक वही रखता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। हजरत अली की दाढ़ी क्या दाढ़ी। एक मर्तबा जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था, हजरत अली की दाढ़ी खूब भरी थी, घनी थी। और यहूदी जो ना होता है उसके चेहरे पे थोड़े से बाल जा मेरा जैसे वो चिल्लिया के तनी कर रहा था। जब वो करीब आया हजरत अली की दाढ़ी देखा तो हैरत में पड़ गया। अल्लाह के शेर, एक बात हम पूछना चाहते हैं, क्या बताओ? हाँ ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने जमे, हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का जमे हैं। इसको कुरान से बताओ कि आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे नबी ने तुमको बाबुल इल्म कहा, तुम इल्म के दरवाजा हो। कुरान से इसका जवाब तो ऐसा है क्यों कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी घनी, हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का। तो हजरत अली शेर खुदा फौरन कुरान की आयत पढ़कर जवाब देते हैं। हजरत अली फरमाते सुनो इसका जवाब भी मेरे मौला ने कुरान में लिखा है। अल्लाह फरमाता वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, कि जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा निकाला करती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो जमीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकाला करती मगर यक्का दुक्का। जैसे यहूदी ने सवाल किया था वैसे हजरत अली ने जवाब दिया। यहूदी ने जब हजरत अली शेर खुदा का ये इल्म देखा तो पुकार उठा, खुदा की कसम तुम्हारे पैगंबर का हर फरमान बरहक है, तुम यकीनन बाबुल इल्म हो। और यहूदी भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो। तो अली कहने वाले, अली के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि जिसको देखकर लोगों को ईमान की दौलत मिल जाती थी। आज हम ये अली कहते हैं और दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी न बनवाओ, दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। हदीस शरीफ में है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र रोशन होगी। लोगों अंधेरी कब्र का इंतजाम करो। क्या हाल है? लेकिन हम लोगों के दिल बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ है। एक बुढ़वा रहा है, बीमार रहा है, जब मरे लाए तो के लड़कों का घेर घार के बैठे। अब भाई बात अब बात तो बुढ़वा कहते भैया जब हम बच न पाए था बब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा लगाए हो।
पुरान कपड़ा कफन दी हो तो लेको के नब्बा यू कहाँ वाली जगह है कि घर बनवाया जमीन खरीदो मर जी हो तो हम पुरान कफन दे दे। गाँव वाले कहा गए हैं अब्बा? तो बड़े हुआ कहा थे गाँव वाले चक्कर में पड़ के हम का फंसाएंगे मेरे तुम लोग भाई कहा है अब्बा इन्हें पुरान कपड़ा में लपेट के कब्र में रखो ताकि मुनकर नकी जब हिसाब ले आई है देखिए कफन पुरान तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है हिसाब होगा छोड़ो तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो जुड़ते जुड़ जाए कि न जुड़ी है रे बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे की है ना मरे बाद कब्रों में यह दलाली सोचो लेकिन ऐ लोगों कब्र बहुत कठिन मंजिल है, बहुत कठिन मंजिल है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर। अल्लाह की रसूल मदद खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र से डरो मुसलमानों। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है कि हजरत उमर रोया करते थे और कहा करते थे या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। हजरत उमर जैसे लोग और एक दफा नहीं रोए जिंदगी भर रोते रहे यही कहते रहे या अल्लाह दुनिया या अल्लाह इंसान न बनाता कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। रोते रोते आंसू बहते बहते हजरत उमर के दोनों रुखसार पे काले निशान पड़ गए थे जो मरने के वक्त भी वो निशान हजरत उमर के चेहरे पे बाकी थे। पूरी जिंदगी रोए कब्र के मंजर को सोच सोच करके। जबकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शख्सियत है कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि आसमान पर जितने तारे हैं उतने नेकियां हजरत उमर की। तो ये लोगों मौत को याद करो खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए इसलिए मरने से पहले नमाजें पढ़ लो मरने से पहले चेहरे पे दाढ़ी रख लो मरने से पहले अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह राजी हो गया तो सबसे बड़ी दौलत मिली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने पूछा था कि अमीरुल मोमिनीन खुतबा देने वाले हर 8 दिन मस्जिद में पूरी दुनिया में खुतबा देते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर हैं। ए अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि इतना बड़ा दर्जा आपको मिला कैसे? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया था कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो दुनिया की तलाश में रहते हैं और दूसरे ग्रुप वाले वो हैं जो आखिरत की तलाश में रहते हैं और मैं अपने मौला की तलाश में रहता हूँ। जरा गौर करो फरमाया अबू बकर ने कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तरह तो वो है जो दुनिया की तलाश में और दूसरे वो है जो आखिरत की तलाश में और मैं अपने मौला की तलाश में रहा हूँ और जिसको खुदा मिल जाए उसको पूरी दुनिया मिल जाती है आखिरत में। तो अपने मौला को राजी करो मरने से पहले अल्लाह को राजी कर लो अल्लाह के रसूल को राजी कर लो ताकि दुनिया भी अच्छी रहे आखिरत भी अच्छी रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए और इस मजलिस को अल्लाह ताला अपने जनाब में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। बस यही गुजारिश है नमाज पढ़ो नमाज किसी हालत में न छोड़ो। और हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं माँ बहनों के ताल्लुक से मेरे नबी ने एक जगह फरमाया कि अय्युमा इमरातिन मातत जो औरत मर गई वज़ौजुहा अन्हा राज़िन दरहा लेकिन उसका शौहर उससे राजी रहा फदखलतिल जन्ना तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। एक जगह हुज़ूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले वसामत शहरहा और रमजान का रोजा रख ले
व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व आसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शाअत, तो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजें पढ़ो, रमजान का रोजा रखो और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करो। एक सहाबी थे, चाले लगे मजदूरी करने के लिए और अपने ससुराल में राहत रहे। ससुराल में 2 मंजिला घर रहा, नीचे बिटिया, नीचे सास ससुर, ऊपर बिटिया दामाद। अब दामाद और बिटिया ऊपर, सास ससुर नीचे। दामाद साहब रोजी कमाने के लिए बाहर जाने लगे तो उन्होंने अपनी बीवी से क्या कहा, आज तो जाते थे दिल्ली सऊदी मुंबई तो कहते खतवा जाने रहे, भैंसिया देखे रहे, फलाने देखे रहे, धमाके देखे रहे, और वो जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी बीवी से मुखातब होकर फरमाया, ला तंजली मिनल उलूवी इला सफली, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर वाले मकान से नीचे न उतरना, हत्ता अर्जिअ मिन सफरिना, यहाँ तक कि मैं अपने सफर से वापस आ जाऊं, जब तक मैं सफर से आऊंगा नहीं तुम नीचे न उतरना। ये कह के चले गए। हदीस में है फमरदा अबूहा, तो उस लड़की का बाप नीचे बीमार हो गया। जब बाप बीमार हुआ तो लड़की कसमकस में कि बाप बीमार पड़ा है, शौहर मना करके गए हैं, क्या ऐसी हालत में मैं नीचे उतर कर बाप को देख सकती हूँ कि नहीं। तो एक औरत को भेजवाया नबी की बारगाह में, कहा जाके हुजूर से मसला पूछ लो कि मेरे शौहर इस तरह कह के गए हैं, मैं नीचे जा सकती हूँ कि नहीं। हदीस में अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा और जब हुजूर से मसला पूछा तो हुजूर ने फरमाया ला हत्ता ततिआ लिज़ौजके, नहीं नहीं उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर, नीचे न उतर, नीचे नहीं उतरी। अल्लाह की मर्जी की हदीस में फस्तद्दा मर्ज़ु अबीहा, उसके बाप की बीमारी और ज्यादा हो गई। जब बाप ज्यादा कम बीमार हो गया तो हदीस में सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर उसने एक औरत को हुजूर की बारगाह में भेजा, जाके मसला पूछ लो कि बाप की बीमारी बढ़ती जा रही है, क्या नीचे उतर सकती हूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततिआ लिज़ौजके, तो नबी ने फरमाया नहीं नहीं उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर, नीचे न उतर। नीचे नहीं उतरी अल्लाह की मर्जी। हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। लड़की ऊपर है, बाप बीमार होकर इंतकाल कर गया। जब उस लड़की ने देखा बाप भी खत्म हो गए तो फिर हुजूर की बारगाह में एक औरत को भेजा कि जाके पूछ लो मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हमेशा के लिए मेरा बाप मुझसे छूटने जा रहा है, क्या मैं अपने बाप के चेहरे को देखने के लिए नीचे उतर सकती हूँ। जब औरत ने जाकर पूछा तो हदीस में फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततिआ लिज़ौजके, नबी ने फरमाया नहीं नहीं जाके कह दो कि तू अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर, नीचे न उतर, नहीं। उसके बाप का जनाजा तैयार हुआ, अल्लाह के रसूल भी जनाजे में शिरकत किए, नमाज जनाजा हो गई। फिर कब्र में रख कर के मिट्टी लोग दे रहे थे। जब मिट्टी हो रही थी तो गैबी आवाज आने लगी, कद गफरतु बिहसनाति बिनती, मैंने इसको इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से बख्श दिया। जब ये गैबी आवाज आई तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, देखो देखो ये वो खुशनसीब इंसान है जो अपनी लड़की के नेकियों के वसीले से बख्शा जा रहा है। पता चला कि एक औरत जो अपने शौहर की फर्मा बरदारी करती है तो वो भी जन्नती हो जाती है, उसके वालिदैन भी बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको खैर की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मैं नानपारा में हजरत मुफ्ती रज्जब अली रहमतुल्लाह अलैह जो बुलबुल हिंद है, हिंदुस्तान जब हज करने गए थे तो आला हजरत के खलीफा हजरत मौलाना ईनुद्दीन साहब हैं, शायद कि जियाउद्दीन है, जियाउद्दीन थे, आला हजरत के खलीफा थे। उन्होंने हजरत से कहा था कि मौलवी रजब अली हिंदुस्तान से आए हो तो आला हजरत के कोई नाज सुनाओ।
तब मौलाना रजब अली साहब ने सुनाया था, लमियात नदीरों का फी नदरी मिसले तू नसुद पैदा जाए। तो उनको मदीने में लक़ब मिला था बुलबुले हिंद, कि हिंदुस्तान के बुलबुल। तो माशाअल्लाह उनका एक बहुत बड़ा इदारा है नानपारा में, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, ग्रांटेड है। तो चलने लगा तो मोहतिन साहब ने हमसे कहा कि जा रहे हो तो 2 मार्च को हुजूर बुलबुल हिंद अलैहिर्रहमा का उर्स हर 9-10 साबान को हर साल होता है। तो 2 मार्च को उनका उर्स है और तकरीर करने के लिए हुजूर मुहद्दिस कबीर जा रहे हैं, जो इस वक्त हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई आलिम है नहीं हमारी निगाह में। और हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर कानपुर के बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह वाले रसूल, हर आले रसूल के चेहरे पे खुदा का नूर बरसता है माशाअल्लाह। तो लोग जा रहे हैं, तो हजरत ने फरमाया था कि ऐलान कर देना, हो सकता है किसी के दिल में अल्लाह तौफीक दे तो हाजिरी दे। तो 2 मार्च को नानपारा में उर्स बुलबुल हिंद है, आप हजरात तशरीफ लाएं। और दूसरा उन्होंने भी कहा था कि मुफ्ती नानपारा का 2 दिन लंगर चलता है उर्स में, तो उस लंगर में कुछ लोगों से मदद मांग लेना, क्योंकि भाई अब हम जा पाते नहीं है, प्रिंसिपल आदमी तकरीर ही में सारा टाइम जाता है। तो आप हजरात से अगर हो सके तो बुलबुल हिंद के उर्स के लंगर में 2 दिन लंगर चलेगा। मध्य प्रदेश, मुंबई, गुजरात, कहाँ से उनके मुरीदीन आते हैं, 2 दिन खाना खाते हैं, सुनते हैं। तो आप हजरात को अल्लाह अगर तौफीक दे तो कुछ हुजूर मुफ्ती नानपारा के लंगर में हिस्सा ले लो, जो भी आपसे हो सके, 10, 20, 100, 50। और सोचो ना, ये हाथ का मैल है, अल्लाह ने आज दिया है। अल्लाह किसी को गरीबी देता, अमीरी देता, कभी अमीर कभी गरीब। और हदीस शरीफ में भी आया, सदका दो तत्फौल बलाया, कि सदका आने वाली बलाओं को टाल देता है। बीमारियां आती हैं, कैसे कैसे रकमें चली जाती हैं, इंसान को एहसास नहीं होता, तो सदका बलाओं को टालता है। जज़ाकल्लाह। तो आप लोग सदका के नाम पर, ये समझिए सदका नाफिला ही है, इन जगहों में कुछ पैसा देना। तो आप सोचो ना, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के नाम पर देना अल्लाह की रज़ा की दलील है माशाअल्लाह। तो हम ये नहीं कहते आप इतना दो, बल्कि आपका दिल जितना चाहे हुजूर मुफ्ती नानपारा के लंगर में हिस्सा ले लो, इसलिए कि ये आपके लिए सदक़े जारिया हो। लोग आएंगे, खाएंगे, दीन की बातें सुन के जाएंगे, आपको इंशाअल्लाह मरने के बाद भी इसका सिलसिला अज्र चलता रहेगा आपको। खुश नसीब है वो लोग जो अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं। हदीस पाक में है और कुरान करीम की आयत है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के राह में देते हैं, कमसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबा सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेकर निकलता है। फी कुल्ल सुंबुलतिन मियतु हब्बा, हुजूर फरमाते हैं हर बाली के अंदर, अल्लाह फरमाता है हर बाली के अंदर 100 दाना होते हैं। तो एक दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता, हर बाली में 100 दाना। तो गोया कि एक दाना जाने के बाद 700 दाना ऊपर आते हैं। ऐसे ही जब बन गए मोमिन, एक पैसा, 1 रुपया अल्लाह के नाम पर देता है तो अल्लाह ताला उसको 700 का अजर अता फरमाता है। इसलिए ऐ लोगों, जब भी हो सके अल्लाह के नाम पर अपनी कमाई हुई रकम खर्च करो, इंशाअल्लाह ताला ये नेकियों का जखीरा आपको मरने के बाद आपके काम आएगा। और दुनिया में भी इसकी वजह से अल्लाह ताला आने वाली बलाओं से आपको बचाएगा। बस इन कलिमात के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। लेकिन हाय अफसोस, आज हमारा आपका मिजाज ये बन चुका है, बहुत से लोग ये है कि रुपया न जाए चाहे जान भली ही चली जाए। बोलो, रुपया न जाए जान चाहे भले ही चली जाए। एक आदमी रहा,
तो कमाए कमाए की रुपया बटोरिस फुटकुर तक लेके हुआ बनिया की दुकान पर। बनिया से कहे भैया ये 100 के नोट ये फुटकुर रख लो, 100 के नोट हमका दे दो। तो बनिया 100 के नोट दे दी। बहुत पहले की बात है। तो 100 के नोट जब पैसों का फैला इसे देख तो के लावा कपड़ा बांध के बक्सा में रख दिए। अब रात भर खुशी मारे सोवा नहीं कि 100 के नोट हमारे घर में धरा है। सुबह भय तो बक्सा खोली तो उसका देख ली, खोल के फिर बांध के दे दी, चला का काम करे। और शाम के जब लौटा तो फिर काम पर जुटा, फिर बक्सा पर जुटा, तो फिर बक्सा खोल के देख ली। सुबह खोल के देख ले चला जाता कि शाम के आवे तो फिर बक्सा जुटा। बहुत मगन बना है कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। सुबह के शाम देखे ये मेरे खोल देखे लागे मालूम बक्सा को ना बाजार बंद किए। इत्तेफाक से जुम्मा के दिन आवा तो जुम्मो के दिन पूछा लगा काम करे का जुम्मा से मतलब। आज कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो जुम्मा के दिन भी नमाज जुम्मा नहीं पढ़ते। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में जो गरीब हैं, मेरे गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुम्मा में रखा है कि जब मेरा कोई गरीब उम्मती नमाज जुम्मा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। नमाज जुम्मा नहीं छोड़नी चाहिए। 5 गाना नमाज भी फर्ज है, कोई नमाज नहीं छूटे। और नमाज जुम्मा की और अहमियत है। लेकिन वो जुम्मो के दिन चला गया इत्तेफाक से उसके घर, उसका घर मस्जिद के दायरे रहा। तो मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करे लगे कि भाइयों नमाज पढ़ो, माल की ज़कात दो। जो अपने माल की ज़कात नहीं देगा उसका माल कब्र में अजदहा सांप बन के काटेगा। 100 में 2.5 40 में 1 100 में 2.5 मौलवी तकरीर करता रहा। तो जिसके घर में 100 के नोट धरा रहा वो औरतिया सुनी तो कही हमारे घर में 100 के नोट धरा है, लाओ 2.5 दे ही नहीं तो हम हो गए अजदहा काटी। तो बक्सा खोली तो कहीं 100 के नोटवा लेके गए मस्जिद में। मौलवी से कह ले 2.5 रुपया काट लिया। मौलवी 2.5 रुपया काट लिया। 97.5 ले हुए कपड़ों में बांध के बक्सा में रख दिए। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा। बक्सा खोले तो कपड़वा खोली तो खंड से ठंडी नीचे गिरी। तो कह जो खटका के हाय ले मैं फुटको कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया का घोरे इसके इसकिया और ये कसके रे एमा 100 के नोट धरा रहा 2.5 का है रे। तो कहीं सर मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करता रहा है कि 40 में 1 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है। जो नदी का अजदहा साहब कब्र में काटी तो हम 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफा 100 के नोट पा रहा हाथ उड़ाए डाले रे जल ही क्या मौलवी वैसे। तो खाते अल्लाह नाम पर देखे हैं तो मांगे जी ले आओ हम 2.5 रुपया खातिर घर छोड़ दे। तो भाई रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो फिर कहते नहीं ले आओ 2.5 रुपया नहीं हम 2.5 रुपया खातिर बन जान गंवाए दे रहे और मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहते मरे जाइए मर जा मगर से बाहर निकला गिर। अब गिरा हाथ पांव बिल्कुल रोक ली गई। मक्कार बहुत रहा। अब कोई हाथ उठावे तो उठावे जैसे छोड़े तो भद्दे से गिर जाए। जौन चीज उठावे उठे छोड़े गिर जाए तो जानी सही बात मर गया। तो अब कह दफनावे के इंतजाम होगा पर नौहे मरा रहा है इससे नहाए नवाए दिन लोग तो कफन पहने। बहुत बड़ा जालिम रहा मक्का। जब कफन अफन पहनाए के जनाजा लेके कब्रस्तान चले तब कोई औरतिया घबरान पे हाय अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब भी मर जाए। जहाँ कब्र में दबाई है तो मर जाएगी। वो औरतिया दौड़ी कैसे भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है रख दो जरा दूर हट जाओ। आखिरी बार है हम अपने आदमी से कुछ बात कह ली। तो लोग जनाजा रख के दूर चले गए। जब दूर हो गए तब औरतिया गए उसके काने में यहाँ कहा तो उठ पर रे कब्र तैयार है दबाए दे रे उठ पर। तो कहा था 2.5 रुपये ले तो सुखा तो न ले। कहा था भाग जा। बहुत जालिम रहा नहीं उठा। जब वो रुपये बात कह के चली गई तो लोग उठाए जनाजा और कब्रस्तान ले गए। नमाज पढ़ते कब्र में रखीन और बरगा के लकड़ी जोड़ी तो मट्टी दे जाते हैं। तब तक वो औरतिया फिर पहुंच गई कही हाय अब न बची अब मर जाए। तो फिर कहे भाइयों जरा दूर हो जाओ लग वास्ते जरा आखिरी बार हम जरा कुछ कहेंगे। तो फिर लोग दूर हो गए। तो औरतिया कब्र में गए और कब्र में उतर के फिर उसके काने में कहा था उठ पर रे लकड़ी जोड़ दे पाट दे रे उठ कर। तो कहा था 2.5 रुपये ले नहीं चुका तो न ले।
तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी बाहर चली गई। जब औरतिया बाहर आई तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत भय? तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्सा कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुन तब फड़फड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी नम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए देते और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। तो ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भली ही चली। लेकिन ये लोगों 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी करो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अमले खैर करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह उसे कबूल फरमाए। अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ो।